क्या तरीका? किसी नहीं, रोजगार की काम करो, रोजगार की काम करो तो करो, ना करो तो घर बैठ कर चाय बेचो। कुछ नहीं शान है, मेरी मिट्टी में इज्जत मिल गया। वाला प्रधानमंत्री बन गए और क्या बता रहा मोदी के राज में क्या तुम्हारे क्या हो गया? मुंह बंद हो गया? सर क्या नाम है आपका और क्या करते हैं, राजनीति को कितना समझते हैं? मैडम राजनीति तो मैं बहुत साल से देखता आ रहा हूँ। मैं समझ लो जब से मैं होश संभाला है तब से मैं समझता आ रहा हूँ। और मुझे यही चीज़ है कि जो इस सरकार में एकदम महंगाई का ग्राफ बड़ा है, उस हिसाब से महंगाई नहीं होनी चाहिए और महंगाई के कारण ही यही है। अब ये बताइए, कोई भी अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं तो वो 150 रुपये, मैं तो मान सकता कि वहाँ पे भाई बाढ़ आ गई तो बाढ़ की वजह से महंगाई एकदम बढ़ी है। अब ये बताइए गैस सिलेंडर पे इतनी महंगाई एकदम कैसे हुआ कि एकदम आपने 50 बढ़ा दिए, एकदम आपने 100 बढ़ा दिए, आपने एकदम 75 बढ़ा दिए? इसका कारण क्या है मैडम? इसका कारण क्या है? मैं भी पूछना चाह रहा हूँ कि एकदम महंगाई बढ़ने का उद्देश्य क्या है? डीजल है, आपने देखा एनसीआर में सीएनजी गैस से हम लोग टेम्पो में यात्रा करते पहले थी 48 रुपये को, अब पहुंच गई सीधे 98 यानी 98 रुपये। पहले 42 और अब 80 रुपये केजी। क्यों? अब आ जाइए दूध पे भी आज अगर दूध हम लेने जाएं तो 1 किलो जो दूध है 70 रुपये लीटर। अब ये बताइए कि कांग्रेस सरकार में एकदम महंगाई इतनी बढ़ाई है, क्योंकि अगर मैं ये बात मान रहा हूँ कि अगर गैस सिलेंडर 5 रुपये बढ़ते तो पब्लिक ऐसे कूद जाती जैसे उसको किसी ने बिजली का करंट लगा दियो। लेकिन अब पब्लिक क्यों सोई है? 1000 रुपए पार हो चुका, पब्लिक तो दिखाई नहीं दे रही कि सिलेंडर को लेकर वो धरना दे या प्रदर्शन करे। पब्लिक तो जैसे आराम कर रही है। मोदी तो कह रहा है भाई मैं तो फकीर हूँ, मैं तो चौकीदार हूँ, उठाएंगे थाले चले के चल पड़ेंगे। भाई उनका तो काम है कि गुजरात में तो उद्योगपति लोग रह रहे हैं, 10 उद्योगपति को तो बाहर भगा दिया, अब बच्चे कुछ वो यहाँ से वसूल कर आ रहे हैं। एक बार बताइए, पहले ये मुद्दा उठा था कि बिजली की तार, हम ये कह रहे हैं कि आपके क्या नाम आपके हरियाणा के अंदर जो बिजली के यूनिट है वो 3 रुपये 45 पैसे है। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री है, पता नहीं फ्री क्यों कर रहा है क्या नहीं, इसकी राजनीति मैं नहीं जान रहा हूँ। और एक चीज़ है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कि सोने की तारों से ही बिजली का करंट आ रहा है या क्या आ रहा है जो उसको 7 रुपये यूनिट कर दी है। लेकिन भैया महंगाई तो पहले भी हुआ करती थी, सरकारें आती हैं जाती है, महंगाई तो आती जाती रहती है। इसमें इतना बड़ा समस्या क्या हो गई कि आप विपरीत ही हो गए, एकदम कमियां ही गिनवा रहे हैं सरकार? भाई एक चीज़ बताइए, ये गार्ड साहब हैं, मैं इनसे एक बात प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। भाई इधर आप इधर आ जाइए। आपके पिताजी जब काम कर रहे होंगे तो आपकी फैमिली कितनी थी? हमारे पिताजी जब काम कर रहे थे तो फैमिली उनकी थोड़ा ऊंचा बोल पाएंगे भैया? 6 लोग थे, 6 लोग। 6 लोगों में तुम्हारी बहन भी होगी, मम्मी भी होंगे, पापा भी होंगे, उनने पूरे परिवार पाले थे ना, आपको पढ़ाया भी है, आपको लिखाया भी है। आज क्या उस तरह से आपके माँ बाप पढ़ा सकते हैं? क्यों नहीं पढ़ा सकते बताइए जी? महंगाई का अच्छा पीछे से आवाज। महंगाई की वजह से, महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। कहाँ है महंगाई? बीजेपी नेता कह रहे कहाँ है महंगाई, बताइए अच्छे दिन आ गए, अब तो राशन भी मिल रहा है। कहाँ गए अच्छे दिन? बहुत बड़े में वाला हमारे बीजेपी नेता कह रहे हैं जिसको महंगाई लग रही है खाना पीना छोड़ दो। तो खाना पीना छोड़ देंगे तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे यहाँ पर रह के? ऊपर पहुँचेंगे? नहीं, खाना पीना छोड़ दिया। कि पहले हम 50 रुपए का रिचार्ज कराते थे और हम महीने भर तक, महीने में हम समझ लो 1 महीना चला लेते थे, डर के मारे कि करने के मिस कॉल आएगी हम कॉल रेफर कर देंगे। आज 300 रुपए का आप रिचार्ज कराओगे तो ही बात होगी, वो भी गारंटी है कि 28 दिन के लिए। और तीसरा, जितने भी सिम के डिब्बे थे सबको बंद कर दिया। क्यों जी? महंगाई तो मुद्दा है, अक्सर इस मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच जाती रहती हूँ, लेकिन अब ये सवाल आ रहा है, राहुल गांधी को आप जानते होंगे, मोहब्बत की दुकान खोलने निकले थे, लेकिन अब तो 2 साल की सजा मिल गई, अब तो खतरा मंडरा रहा है। एक मिनट मैडम, ये बताइए राजनीति में कौन ऐसा बंदा जो जेल नहीं गया है? महात्मा गांधी भी जेल गए हैं और तो और मुझे अभी भी धमकाया जा रहा है, भाई लग रहा है दीपक राठौर जी आप भी जेल जाओगे। तो राजनीति में जो इंसान जाता है उसकी तो गारंटी है पक्का जेल जाएगा। क्योंकि अगर जेल हो जाती है राहुल गांधी तो तब क्या राजनीतिक करियर उनका समाप्त हो जाता है? किसने कहती समाप्त हो जाता है? योगी के ऊपर तो कम से कम 28 केस लगे हुए हैं। क्या उनका करियर बिगड़ गया क्या? या उनकी राजनीति समाप्त हो गई है?
आप बताइए, अगर टक्कर कैसे दे पाएंगे 24 में? मुख्य चेहरा राहुल गांधी निकल रहे थे। मैंने हर एक चीज़ पर राउंड लिया है, चाहे कोई भी हो, चाहे थाने में जाके देखूं, चाहे मैं कहीं जाके देखूं, जाके कैदियों को तो एक सम्मान दिया जाता है। कोई बात नहीं, आप भाई आपने कभी देखा मोहल्ले के इलेक्शन जब होते हैं तो हम बड़े मोहब्बत से जाते हैं, क्या हुआ, अरे कुछ नहीं साहब, हम तो भाई आप लोगों के चक्कर में लड़े, जाके जेल हो ना हो लेकिन हम आपके चक्कर में लड़े हैं, नाम होता है इस चीज़ में। राजनीति इस वक्त हो रही है, ये तो 100% हो रही है नफरत की राजनीति। आपने देखा है भाई, जब योगी ने प्रयागराज में नफरत की राजनीति हो रही है। आपको भी लग रहा है कि नफरत का माहौल है? मुझे तो नहीं लगता, सवाल है अपनी अपनी मानसिकता है। जाके रही भावना जैसी, हरी मूर्ति देखी इतने तैसी, जिसकी जो भावनाएं होंगी वही देखेगा, उसके अलावा जो है कम दिखाई देता है। या तो हम जो है स्वतंत्र नागरिक की हैसियत से देखेंगे कि हम नागरिक हैं भारत के, तब तो हम उसकी विवेचना कर सकते हैं। अगर मेरी सोच जो है कि जैसी जिसकी नजर उसको वही दिखेगा, कहाँ है नफरत बताइए। देखेंगे। आप एक बताइए, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बहुत अच्छी है, ये तो आप बात मानेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये आपने तो गारंटी है ना। जी। आपने देखा हुआ 17 पुलिस वालों के सामने 3 क्या नाम है, जो अतीक क्या नाम, जो भी खत्म हुआ था, जिनको अपराधी था, क्या दिक्कत आ गई? अपराधी था, तो अपराधी होने के बावजूद भी तो मैं, मेरे कहने का मतलब ये कि चलिए भैया, राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है, कांग्रेस उसको कह रही है कि राजनीति है, बदले की भावना से बीजेपी। एक मिनट मेरी बात सुनिए। बताइएगा राहुल गांधी को लेकर क्या चल रहा है मन में? पहले मैं जो इनके प्रश्न का उत्तर दे लूं, फिर आप पूछ लेना। राहुल गांधी की हत्या हुई थी। राहुल गांधी सुन लीजिए, ओ राहुल नहीं, स्टॉप, ओ राजीव गांधी की, जी। अपभ्रंश हो गया, राजीव गांधी की हत्या हुई थी। उस समय भी सरकारें कोई थी ना, तो ये तो आकस्मिक घटना है। अतीक अहमद की हो, आप ये बताइएगा कि राजनीति में क्या देख पा रहे हैं, राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़ गई बीजेपी? बीजेपी नहीं पीछे पड़ी, अपने कर्म पड़ते हैं लोगों के पीछे, अपने कर्म पीछे पड़ते हैं। जिसके अब लालू जी जेल इतने दिन बंद रहे, अब वहाँ कहिए कि देखिए, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं मैडम जी, ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम ईसाई सब पूरे, हाँ बिल्कुल रहते हैं। नफरत ये कांग्रेस वाले पैदा कर रहे हैं। 50 साल बीजेपी राज नहीं की है, 50 साल कांग्रेस देश में राज की है मैडम जी, कांग्रेस बीजेपी राज नहीं की है। बीजेपी आप 10 साल कांग्रेस फैला रही है भाई, बीजेपी 10 साल से आए। आप कैसे कह सकते कि कांग्रेस नफरत फैला रही है, ये बताइए। आप ले लेते हैं भैया। नफरत कैसे फैला रही है, मुझे ये बताइएगा कि नफरत। हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है भाई, अच्छा काम आप देख पा रहे हैं सरकार में? अभी सारा जनता देख रहे हैं अच्छा काम, सारा जनता देख। इस रात में इस जगह पे जहाँ बात कर रहे हो आप ना, रात में साइकिल लेके रोड पे आदमी पार होता था, यहीं पे छीन लिया जाता था, इसी जगह पे मोबाइल लेके इसी जगह पे। लेकिन आज की डेट में यहाँ पे 24 आवर पुलिस रहते हैं। क्या कहेंगे भैया, इधर आइएगा। काम वाम बढ़िया हो गया, कह रहे हैं कि अब तो कानून व्यवस्था क्या चाचा जी क्या कर दिया? मैं मुझसे बात नहीं, आप कह रहे हो कि मैं मोदी जी 50 साल या 10 साल, क्या आज ऐसी हालत है, हमारी 10 बंदा काम करते थे, आज हमसे 4 बंदा काम करा रहा है, पैसा दे रहा है कम। क्या तुम बोल रहे हो यार, बताओ। क्या बोल रहे हो? तो फिर जवाब दीजिएगा। कह रहे हैं कि काम धंधे नहीं है। 25,000 उठाते थे, आज सैलरी है 10,000 में रोड पे आ रहा है। बताओ, ओवर टाइम न चल रहा, ओवर टाइम में कितना पैसे को? आपकी सैलरी कितनी थी? आज में 10,500। आज 10,000 में कितना सैलरी उठा रहा है? बताओ 10,000। हाँ, पहले कितनी थी? मैं 4,000 भी था तो 25,000 उठाते थे, आज 10,000 है तो 10,000 उठ रहा है। क्यों? 10 बंदा करते थे, सुन, 10 बंदा करते थे, आज 5 बंदा से काम करा रहा है, मालूम है? और 20% देता था बोनस, सुन मेरी बात, और 20% देता था। कोई कंपनी दिया? बंद है, आता क्यों ना रीओपन किया? क्या हो गया, मुंह बंद हो गया? ऐसे बोलने से नहीं होता है, रोजी रोटी से। कंपनियों में काम नहीं है, ऊपर से डबल ओवर टाइम और काम करवाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? काम सब है, करने वालों की कमी है, काम की कहीं कमी नहीं है। प्लस महंगाई की बात है। हम करके ही आ रहे हैं सब, हम हो या ये हो, ये भी काम करने वालों की कमी है, नहीं तो कंपनियों में काम कमी नहीं है, करने वाला सही है। बाकी जो 10 बंदे काम करता था, जो 10 बंदे काम करता था, वो 5 इसमें सरकार
की कमियां थोड़ी ना है, सरकार तो सबको रोजगार जब हमारे में कमजोरी क्या है, जब हमारे पास कंपनियां बंद रहेगा तो क्या कहां से जाएगा वर्कर, कहां काम करेगा बताओ, किसी ने बताओ। जब कंपनी बंद रहेगा तो वर्कर इधर उधर जाएगा, आपको एक बुलाएगा 10 जाएगा ना, तो फिर क्या करोगे, बेरोजगार हो रहे हैं ना हमारे देश। सरकार तो दे रही है ना, नौकरियां देखिए, रोजगार देखिए, आप कितनी एक बंदे बुला रहा है 10 बंदे जा रहा है तो मैं मान लेता ना कि नहीं मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है था ना। और पकोड़े तल लीजिए, कहा तो था पकोड़े तल्ली, कहा तो देश की सरकार कह रही है पकोड़े तलो, वो भी अच्छा रोजगार है। अरे पकौड़े तलने को जब खाने वाला रहेगा था ना, इतनी महंगाई हो गया, पकौड़े कहाँ से तलेगा बताओ, कहाँ से तलेगा पकौड़े बताओ। जबकि देश की हमारी शान, इतना आन बान शान था, तो क्या हो गया, जो 80% बोनस देता था वो खत्म हो गया। सुनिए, महंगाई के रूप में कितना महंगाई बढ़ गया आप बताओ। क्या है महंगाई? महंगाई देखो, सिलेंडर कैसे दे रहा है, कांग्रेस की राज में बताओ। एक मिनट सुन लीजिएगा, जवाब आप ही से लूंगी, सुनिए गौर से। कांग्रेस महंगाई रोजगार सब गिनवा रहे हैं। आप कह रहे हो कि कांग्रेस की राज में सैलरी कितनी थी, कांग्रेस की राज में सिलेंडर की महंगाई कितनी थी बताओ, चलिए हमें बताओ। महंगाई पहले थी क्या, कह रहे थे ना सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में मोबाइल कौन सा चलाते थे आप? कितना, ठीक है, कांग्रेस की राज में कितना रिचार्ज करते थे बताओ, एक घर में 1000 रुपया जा रहा है। मोबाइल चला, कांग्रेस के राज में अच्छे दिन भी थोड़ी ना थे, अब तो प्रधानमंत्री कांग्रेस रहे चाहे मोदी रहे चाहे योगी रहे, उससे हम लोग का रोजगार युवा वर्ग की खत्म, दिस इज रोजगार वर्ग का खत्म। अगर हमें कोई कह दे कि रोजगार से हम रोजी, एक बच्चे की पढ़ाई कितनी होती है, आपकी सैलरी 10,000 है बताओ भाई, कहाँ से लाएगा? मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो एक मिनट, आप कह दिए, एक मिनट मेरी बात सुनो। चलिए मैं एक मिनट में, राहुल गांधी आपको कैसे लग रहे हैं? राहुल गांधी ने सजा हुई है, राहुल गांधी को वो सही है, सही हुई है या राजनीति? 10 साल से सजा नहीं हो रहा था, 10 साल से किसी को सजा नहीं हो रहा है, 10 साल से कहाँ था, सो रहे थे। ये चीज तो पहले भी छानबीन, आज चुनाव की समय आ रहा तो सजा हो रहा है, एक आध तरीका किसी नहीं। रोजगार की काम करो, रोजगार की काम करो तो करो, न करो तो घर बैठ कर चाय बेचो, हाँ। और प्रधानमंत्री लगाम लगा रहे हैं भ्रष्टाचारियों पे, देखिए सबको। एक बार अमेरिका जाने में कितना खर्च है बताओ, तो डंका बज रहा है, अब तो डंका पूरा विश्व में डंका बज रहा है, और भारत की पहचान है पूरा विश्व में, पूरा विश्व में पहचान है। हम मोदी जी की वजह से आज सब जगह नाम रोशन, पूरे विश्व में बनता है, हम भी यही कहते हैं। आज तक कांग्रेस की राज में, सुनो मेरी बात सुनो, कांग्रेस सुनो मेरी बात, भारतीयों के नाम पे लेते हैं भैया, थम तो जाइए। हमें भी पता है आजकल 50-60। चलिए क्या होगा, 24 साल है, कुछ नहीं शान है, मेरी मिट्टी में इज्जत मिल गया, वाला प्रधानमंत्री बन गए। और क्या बता रहा, मोदी के राज में क्या तुम्हारे पर नहीं था, तुम्हारी राज है किसकी? लेकिन अब तो भ्रष्टाचारियों को कोई भी रहे तरीके से शांत, हाँ, मेरी बात का जवाब दो। हम बात कर रहे मुद्दे पर, इस पर बात ही नहीं करनी, क्या करें भैया, मुद्दे पर आते हैं। अब भ्रष्टाचारियों की लगाम लगाई जा रही है। कांग्रेस में उस समय चलिए मुद्दा भटका